क्रिसमस को ऐसे नहीं मनाना, अनुभव करना जरूरी है कि यीशु मसीह मेरे दिल में पैदा हुआ, यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। जैसे यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, मैं उसको अनुभव किया हूँ, इसलिए ये 50 साल में दौड़ रहा हूँ, उस यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बता रहा हूँ मैं। चाहे जितनी भी तकलीफ हो, निंदा हो, अपमान हो, कष्ट हो, नष्ट हो। कई लोग बोले इतने बड़े नौकरी है उसको आपने छोड़ दिया, आप पागल हो गए। मैं पागल हुआ तो भी मेरे यीशु मसीह के लिए। आमीन। हाँ मेरे प्रियो, आज क्या महसूस करते हैं आप? इससे पहले आप इस जगह से आज अपने अपने घर वापस जाएंगे, उससे पहले आपको आज यहाँ पर महसूस करना जरूरी है कि यीशु मसीह आज के दिन में मेरे दिल में पैदा हुआ। अगर ऐसा एक महसूस आप करेंगे, ऐसा फीलिंग करेंगे, ऐसे सेंस आपको होगा, तो मैं आपको प्रणाम करूंगा। अदरवाइज आम जनता के समान हम कलीसिया जाएंगे, थोड़ा समय प्रचार सुनेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे, गाना गाएंगे और उसके बाद खाना खाएं, फिर चले जाएं, फिर भूल जाएं, तो फिर कोई मतलब नहीं है। पहला संदेश जो है, अब मैं वहीं से शुरू कर रहा हूं जो गडरी को मिला है। लिखा है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 और 10 में। प्रभु के दास मेरे सामने रहने से तो वचन पढ़ने के लिए थोड़ा मुझे सहायता मिलेगी। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 और वचन 10। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ और जो सब लोगों के लिए होगा, जो सभी लोगों के लिए है। कितनी आनंद की बात है। अचानक एक स्वर्गदूत, पहला बार मैं गडरी के बारे में मैं आपके सामने रखता हूं, उन्होंने क्या महसूस किया होगा। फिर आपको ये महसूस करना है कि उस दिन अगर आप उनमें से एक होते तो आप क्या ऐसा महसूस करते कि नहीं करते। जब उस दिन को छोड़ दीजिए, आज भी तो मौका है। आमीन। हम नहीं जानते हैं कि अगले साल हम जिंदा रहें कि नहीं रहेंगे। यस। जब ये कोरोना आए, मेरे साथी लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मामा कहते थे, बड़ा भैया कहते थे, अंकल कहते थे, पापा कहते थे, कोई नाना कहते थे। जहां तक एक 15 साल का लड़का मुझे दादा कहते थे। कम से कम ना तो 30-35 लोग खत्म हो गए पिछले 2 साल में। एक ही परिवार में 3 जवान बच्चे थे। मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ विजय रत्नकर के प्रभु के सेवक, उनके एक छोटे भाई संगीत राव करके रायपुर में वो प्रभु के सेवा में थे वो, और एक उनके भाई 3 ब्रदर्स हैं, 3 जवान बेटे एक ही हफ्ता के अंदर खत्म हो गए। प्रभु के धन्यवाद हो, आज आपके शरीर अच्छा है, आपके मानसिक अच्छा है, आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। हाँ मेरे खुदा। अगर इतने साल तक आपको ये जो यीशु मसीह के तो दिल में पैदा होने से क्या महसूस होता है, अगर आप उसके परवाह नहीं किए तो इस साल आप उसको महसूस करना। यस। आमीन। मांगना यीशु से, प्रभु मुझे बुद्धि दे, समझ दे, मैं महसूस करूं यीशु मसीह मेरे दिल में, मेरे जीवन में पैदा होने से कितने आनंद होगा। क्योंकि ये स्वर्गदूत ने बोल दिया उन गडरियों को, देखो बड़े आनंद का सुसमाचार मैं सुनाता हूं जो सभी लोगों के लिए है, ना केवल विक्टर के लिए या राज झांडी के लिए या मेरे डार्लिंग बेटी के लिए, ये सबों के लिए है, अब सबों के लिए है। तो मैं जितने आनंद से भरा हूं
इसलिए 50 साल मेरे प्रभु के लिए दौड़ रहा हूं। इसलिए एक बहुत बड़ा नौकरी थी, असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट में था, तो लाखों रुपया कमाने वाला तो यूं ही छोड़ दिया, तो मेरा यीशु मसीह का प्रेम कितना बड़ा होगा। मेरा यीशु मेरे दिल में कितने बड़े आनंद दिया होगा। हाँ मेरे खुदा। इस कारण से ये जो संसार की नौकरी मुझे कुछ नहीं है, छोड़ दिया। यस लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब गडेरियों को ये स्वर्गदूत ने बोल दिए, देखो मैं तुम्हारे लिए एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सभी लोगों के लिए है। उसके बाद वो कहता है, आगे लिखा है कि देखो दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उद्धारकर्ता जन्मा है। ओके, बड़े सुसमाचार। अभी वो सुसमाचार क्या है? ये है उद्धारकर्ता जो दाऊद के नगर में पैदा हुआ है। ये है बड़े सुसमाचार, बड़े आनंद के सुसमाचार। आमीन। पहले सुसमाचार सुनाया, सुसमाचार क्या है वो सुनाया। उसके बाद वो सुसमाचार कहाँ मिलेगी? तो आगे लिखा है, आगे लिखा है कि देखो उस बच्चे को एक कपड़े में लिपेट के आप चरण में पड़ा पाओगे। देखा, पहले सुसमाचार बता है और वो क्या है बता है, उसके बाद वो कहाँ मिलेगा ये बता रही है। पहला है। हम तो अभी कितने साल से ये बाइबल में पढ़ रहे हैं, लेकिन उस गडेरी के पास बाइबल में नहीं है। स्वर्गदूत बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं। देखो उस बच्चे को कपड़े में लिपट के चरण में पड़ा हुआ देखोगे। एक बात मुझे समझ में नहीं आई राज, ये स्वर्गदूत जो है देखो बड़ा सुसमाचार बोल दिए। सुसमाचार जो है वो उद्धारकर्ता प्रभु है, वो है। और कहाँ मिलेगा? चरणी में मिलेगा, चरणी में पाओगे कपड़ा में लिपट के। और उसके बाद वो गायब हो गए। वो ये नहीं बताया तुम जाना वहां पर फलाना जगह में है, वो जो गौशाला में है, माता मरियम में है, यूसुफ है, वहां जाओ, वहां मिल पाओगे। नो, उनको जो बोलना है बोल दिया। देखो सभी लोगों के लिए सुसमाचार है। वो सुसमाचार ये है कि उद्धारकर्ता जन्मा है, और वो कहां मिलेगा? चरनी में। आज वही मैं आपको समझा रहा हूं। शुरुआत में मैंने बताया कि यीशु मसीह को मैंने कैसे पहचाना, कैसा यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, उसके बाद मैं कैसा मेरे जीवन को यीशु मसीह को दिया, उसके बाद ये 52 साल में कैसे कैसे मेरे यीशु मसीह के लिए मैं जी रहा हूं। ना केवल मैं, मेरे पत्नी और मेरा एक ही बेटी है, हम सब यीशु के पीछे उनके संतान बन के हम घूम रहे हैं। जहां मौका मिलेगी, जो भाषा में मिलेगी, हम चल पड़े। वो आनंद का सुसमाचार को हमने महसूस किया, इसलिए हम चुप नहीं बैठ सके। जब ये स्वर्गदूत तो बोल दिए चरणी में मिलेगा, जाओ जल्दी जाके मिलो, ये तो नहीं बताए, जाके मिलने के लिए नहीं कहा। हम यीशु मसीह के बारे में अगर आज हम आपको सुनाते हैं, तो यीशु मसीह से मिलना या ना मिलना आपके ये है पहला। देखिए इनके जीवन में ये मिल गया, आनंद सुसमाचार है। अब जगह बता दिए, उसका सिंबल, उसका सिग्नल दे दिया। कहां मिलेगी? साइन कहां मिलेगी? चरणी में मिलेगा। एक बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरणी में देख पाओगे। अब चरणी तो हर गौशाला में, हर 2 गाय के एक बीच में एक चरनी रहती है। मैं जानता हूँ चरनी मतलब क्या है। उस छोटे उम्र में खेती बाड़ी में काम किया हूँ। अब वो बात तो छोड़ दीजिए। 2008 में जब उड़ीसा में कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में जब सताव आया, वो पूरे 21 दिन मैं वहीं फंस गया था।
लोग मुझे काट काट के बस पीस बना के और पार्सल बना के मेरे घर भेजेंगे करके उन्होंने सोच रहा था। कभी इधर कभी उधर मुझे छिपा के रखे। 2 दिन किसी की समाधि है, उसको उन्होंने खोदा। मलिकापुरी एक जगह है कन्नामल डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर है। उस समाधि को 2 फुट फिर खोदे और उसके अंदर मुझे लिटाए, उसके ऊपर पुराना कपड़े और ये जो पेड़ पौधे डाल दिए। 2 दिन वही पड़ा था, छिपा के रखे। दुश्मन से कैसे बचाए, वो बुद्धि खुदा ने उनको दी। मैं तो कम से कम 10-15 हजार मारे गए, उनमें से मैं भी एक हो जाता। उस समाधि में छिपा के रखे। उसके बाद वहीं से निकाल के, और एक घर है तो उनके गौशाला में रखे थे 3 दिन। पति पत्नी और उनके 2 जवान बच्चे उसी गौशाले के सामने उस मैदान में सोते थे। वो मैं बोलता था मैं तो गौशाले में मैं तो चुपके रहूं, यहां कोई दुश्मन नहीं आ सकता। आप जवान बच्चे को लेकर ऐसा, आप घर जाइए, घर बंद कर दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं पापा जी, आई कैन नेवर फॉरगेट राज। मैंने उनका प्रेम को, उस जवान बच्चों के प्रेम को मैं कभी भूल नहीं सकता। अनुभव किया हूं मैं। उस जवान बेटियां भी बोल रहे हैं, नहीं पापा, हम आपको छोड़ के नहीं जा सकते। दुश्मन आएंगे, हम उनसे लड़ाई करेंगे आपको बचाने के लिए। हम मरने के लिए तैयार हैं। आप एक जन मर जाएंगे तो लाखों लोगों को कौन यीशु समाचार बताएंगे। मेरे खुदा, इसलिए आपको बचाना हमारा कर्तव्य। आमीन। गौशाला का मतलब मैं जानता हूँ, उस चरनी का मतलब मैं जानता हूँ मेरे प्रियो। जब स्वर्गदूत निकल गए उसके बाद ये आपस में बात करने लगे, चलो हम जाके देखेंगे। स्वर्गदूत ये नहीं बोला तुम जाओ जाके मिलो, नो। तब उसी रात को अपने भेड़ बकरी को वही छोड़ दिए मैदान में, और ये गड़ेरिए चल पड़े। उनके मारे में अब चरनी कहाँ मिलेगी? गौशाला भी मिलेगी। अब बेथलेहम में कहाँ गौशाला रहेगी? किनके घर में? जो भेड़ बकरी है और गाय बैल है, ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। और हर जगह ढूंढते, क्योंकि इनको बताया गया, देखो एक बच्चा कपड़े में लिपेट के चरण में पड़ा हुआ देखोगे। आमीन। हर गौशाले में जाके चरण को ढूंढते हैं। बात तो सिर्फ वो गाय बैल साफ खाने वाले चीज वहां पर। तो आखिरी में पता चला, आखिरी में वही गौशाला, इधर सुनिए, आखिरी में वही गौशाला में गए जहां पर यूसुफ और मरियम, और सामने एक चरनी थी, उसमें एक छोटा सा सुंदर सा एक बच्चा, उसको कपड़े में लिपेट कर उस चरनी में पड़ा हुआ इन्होंने देखा। मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले बार जो संदेश गड़ेरिये को मिला है, और वो गड़ेरिये यीशु मसीह को एक बालक के रूप से उस चरनी में देखे। उस समय में उनका उद्धारकर्ता का मतलब वो नहीं जाने, लेकिन सबको एक सुसमाचार है। देखो, बड़े आनंद का सुसमाचार। वो आनंद को जैसे इस बच्चे को देखते ही इनके जीवन में एक बड़ा आनंद महसूस करने लगे। मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। अगर स्वर्ग जाऊंगा, उन गड़ेरियों से मिलूंगा, भैया आप कैसे महसूस किए? यस लॉर्ड। मैं इसलिए बता रहा हूं, उन्होंने उस बच्चे को देखकर उसके हाथ पैर हिलाते हुए, उस बच्चे हंसते हुए मगर यीशु मसीह को उन्होंने देखा, एक बच्चे के रूप से देखा, और उसके बाद बड़े आनंद से भर गए। इसलिए वो चुप नहीं रह सके, जाते सब जगह जाके वो बोलने लगे।
आनंद मिल गया। आमीन। आज आप यीशु मसीह को एक बच्चे के रूप से आपने कभी देखा? अगर नहीं है, आज खुदा से मांगो, यीशु मसीह के उस रूप को भी आप देख सकते हैं। मैं देखा आमीन। प्रभु उस रात के समय उस घड़ेरिए आए, आप तो एक छोटा से बच्चे थे, आप कुछ बात ही नहीं किए, बस आपको देखते ही इतना बड़ा आनंद मिल गया। तो मुझे दिखाइए, तब मैंने यीशु को देखा एक छोटे से बालक के रूप से, वही आनंद मुझे मिला। आमीन। प्रियो, क्रिसमस वो है जब आप यीशु को छोटे बच्चे के रूप से जो देखा, उनके जीवन में आनंद मिला, वही आनंद आज आपके जीवन में मिलना जरूरी है। आमीन। और दूसरा एक है, तो पूर्व प्रदेश से मजूसी लोग आए, ज्योतिषी आए, उनके बारे में लिखा है, उनके बारे में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 में 1 और 2 में लिखा। देखिए, गडरिये यीशु मसीह को एक बच्चे के रूप से देखा और आनंद हुआ। आपको वही आनंद, वही शांति जब आप क्रिसमस के नाम लेंगे, ये मिलना जरूरी है, उसको अनुभव करना जरूरी है। जब तक यीशु मसीह आपके दिल में पैदा हुआ, इसको आपने महसूस नहीं किया, तो ये आनंद आपको नहीं मिलेगा। दूसरे ग्रुप है, पूर्व देश से कई ज्योतिषी निकले और वहां पर उनके देश में उन्होंने एक तारा को देखा। वो एक विचित्र तारा, उस तारा को देखकर, क्योंकि उनको बुद्धि ज्ञान समझ है, ये ज्योतिषी है, उसके देखे वो पहचान लिया, देखो ये तारा निकला है, ये कल तक नहीं है, ये आज दिख रहा है, और जमीन से इतना नजदीक दिख रहा है, इतना प्रकाश दिख रहा है, और कितना रेस है, इसके किरण कितना दूर दूर जा रहा है। इसको देखने से पता चल गया कोई राजा तो पैदा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। देखा, ये दूसरा ग्रुप है, वो ये यीशु मसीह का ही संतान, वो यीशु मसीह का ही संदेश था, वो जो तारा को देखे इनको मिला, लेकिन गडरिये उनको एक बालक के रूप से वो चरणी में पड़ा हुआ देखा। लेकिन ये कहां देखे, मैं आपको बता रहा हूं। आज आप मत्ती रचित सुसमाचार में आगे वचन 11 में देखिए क्या लिखा है। उन्होंने कौन है? ये जो ज्योतिषी, पहला ये जो मत्ती 2:1 और 2 में लिखा है, इन्होंने अपने देश में तारा देखा और यहूदियों को एक राजा पैदा हुआ है ये पहचान लिया, और उसके बाद यहूदा देश के जो कैपिटल है यरूशलेम में आए। वहां पर उस समय हेरोद है, वो राजा है, इसलिए वहां जाके, राजा मतलब तो राजमहल में होना चाहिए, इसलिए राजा के पास जाके वो डायरेक्टली पूछने लगे, कहाँ है? Where is the King of Jews born? जो यहूदियों के राजा जो जन्म हुआ है वो कहाँ है? राजा से ही जाके पूछ लिया। जिनको मालूम है ये यहूदियों के राजा है, वो यीशु मसीह है, उनसे मिलने के लिए आए। बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, अनपढ़ है, तो उनको एक स्वर्गदूत बता दिए, वो घूमते घूमते सही जगह चले गए। ये बुद्धिमान है, इनको तारा से वो संदेश मिल गया, अब वो ढूंढ के आ रहे हैं वो राजा, वो कहाँ पैदा हुआ है, कहाँ मिला है। वचन 11 में देखिए, उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। उसकी माता मरियम के साथ देखा। गडरिये उस बच्चे को चरणी में पड़ा हुआ देखा। लेकिन ये जो ज्योतिषी हैं, ये कहां देख रहे हैं? उस बच्चे को अपने माता मरियम के साथ देखा। चरणी को छोड़ दिया, आप चरणी में नहीं हो, वो
अब तक उस बच्चे की उम्र 1.5-2 साल के आसपास में हो गया यीशु मसीह का। अब वो देख रहे हैं ये अपने माँ के साथ रहते हुए, चरनी में नहीं है, चरनी तो गौशाला में है। अब ये ज्योतिषी तो एक घर के अंदर आ गए, घर पे देखे। मैंने प्रभु से पूछने लगा, प्रभु ये जो ज्योतिषी आए तो ये कैसे पहचाने होंगे? आप मुझे थोड़ा समझाइए, मुझे दिखाइए। तब मैं देख रहा हूं उस तारा को देख के फिर वो तारा उनको रास्ता दिखाए और राजमहल से उस जगह से उस घर में जहां पर यीशु मसीह अभी है, वहां पैदा नहीं हुआ। अभी यीशु मसीह है, एक बालक के रूप से है, एक बॉयहुड में है, चाइल्डहुड में नहीं है। अब वो माता मरियम के साथ रहते हुए देखा। जब यीशु प्रभु ने मुझे दिखाए तो मैं देख रहा हूं, जब ये ज्योतिषी लोग चलते चलते जब उस घर आने से वो तारा वहीं रुक गई। अब उसके बाद उस तारा की रोशनी जिस घर पे पहुंची इसी घर है, तो इस घर के अंदर जाके देखना जरूरी है। तब उस घर के आसपास में आ रहे थे, तब देखा एक छोटा सा लड़का वही कराटा खेल रहा था। वही है मेरा यीशु। आमीन। यस लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु मसीह के उस चाल चलन को ये देख के पहचान लिया, और एक ज्योतिषी दूसरे के बोलता है, देखा उस बच्चे को आपने देखा? क्या उनके फेस में एक प्रकाश है? क्या उनके चाल चलन को देखा? चलने के तरीका को देखा? क्या एक राजकुमार जैसा नहीं दिख रहा है? आमेन, आमेन। पहचान लिया वो ज्योतिषी, हाँ यही है। अब भी वो 1.5-2 साल का लड़का है मेरा यीशु मसीह, लेकिन ये जो माजूसी, ये जो ज्योतिषी उसको देखकर ये पहचान लिया, ये राजा है, ये राजा है। तुमने क्या समझा? आपने क्या देखा क्रिसमस में? देखो, पहले बार आए 2 साल के लड़का यीशु मसीह को देखा, लेकिन वो पहचान लिया यही है यहूदियों के राजा। आमीन। इसलिए जब उस बच्चे के चाल चल के देखा और उस बच्चे दौड़कर अंदर गया, अब एक मंजूसी, एक ज्योतिष दूसरे के बोलता, देखो वो बालक वो कहां दौड़ रहा, देखो ये उन्हीं का घर, वही घर होगा। अंदर जा रहे हैं, तब ये बालक मम्मी को बताया होगा, मम्मी कोई आए, ऊंट में आए, मम्मी आए, अपने भाषा में समझाया होगा, मम्मी कोई आया, अंकल आए, जो भी है। जब घर के अंदर आए, उस बालक यीशु मसीह मरियम के साथ बैठा था। वहां जाके ये पहचाना, आत्मा ने इनको बता दिया यही है वो यहूदियों का राजा। आमेन, आमेन, आमेन। तब जाके उन्होंने, अभी वो तो राजा नहीं बना, राज मुकुट नहीं पहना, राज वस्त्र नहीं पहना, इतना जवान तो नहीं, अभी भी वो 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है, लेकिन ये पहचान लिया यही है वो राजा। तब जाके उन्होंने अपना जो भी गिफ्ट लाया, उस गिफ्ट को उनके चरणों में रख के दंडवत करने लगे। आपने मेरे यीशु मसीह को कभी राजा के रूप से पहचाना? अगर इस क्रिसमस के दिन में यीशु मसीह को अगर आप एक राजा के रूप से अगर नहीं पहचान पाएंगे, खाना मत खाओ, ऐसे ही चले जाओ। यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। आमीन। पहला बार दिखता है, वो पहचान लिया। यस लॉर्ड। क्योंकि उसके चाल चलन है। वहां से लेके और 30 साल की उम्र तक इस बच्चे को बार बार कई लोग कई जगह में वो देखने लगे।
ये ज्योतिषी तो इन बच्चे को 2 साल के रूप से देखा और 12 साल हो गई तो कई लोग यरूशलेम मंदिर जा रहे हैं और वहां पर यीशु मसीह 12 साल का लड़का है अपने पापा मम्मी के साथ एक तरफ पापा एक तरफ मम्मी के उंगली को पकड़ते हुए वो यरूशलेम मंदिर जा रहा है। कई हजारों लोग देख रहे हैं। देखो यही है वो जो यहूदियों के राजा है। अब देखो पापा मम्मी के साथ 144 किलोमीटर दूर वो लड़का जा रहा है। वो कितना पापा मम्मी के साथ साथ चल रहा है। पापा मम्मी जितने आनंद से उस बच्चे को रखा है, इन सारे बातें वो लोग देख रहे हैं, सभी कोई देख रहे हैं। और कुछ समय के बाद वही यीशु मसीह जवान बन गए तो पहले बार कुछ लोग देख रहे हैं। वो चर्च में खड़े होके वो बाइबल पढ़ रहा है। मेरे प्रियो, आप क्या पहचाने मेरे यीशु मसीह के बारे में? नासरीत में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं या उसी सड़क में जहां पर जो यूसुफ और मरियम रहते थे, उनके रिश्तेदार हो, उनके फ्रेंड्स हो, इनका और कोई हो, उस गांव में रहने वाले, पड़ोसी के काम करने वाले, पड़ोसी के गांव में रहने वाले क्यों ना हो, जब उनको ये पता चला कि पूरब देश से ज्योतिषी आए और यूसुफ मरियम के घर पे गए, उस बेटे को वो गोल्ड ये सब कुछ गिफ्ट दिए, वो चले गए, प्रणाम किए, पता चला वो यहूदियों का राजा। तब वो बारी बारी से आके देखने के लिए आ रहे हैं। उस दिन से शुरू हो गया। कितने हजारों लोग देखते जा रहे हैं, लेकिन यीशु वो चरण में से उठकर अब मरियम के साथ और अब चलने लगा, बढ़ने लगा, जवान बन रहा है। हाँ मेरे खुदा। जब 15 साल के बच्चा में किसी ने आके देख रहे, यूसुफ एक तरफ और ये 15 साल जवान मेरा यीशु मसीह, वो एक तरफ बढ़ाई के काम। पापा मम्मी को सहायता करते हुए देखे लोग। देखो ये यहूदियों के राजा अपने पापा मम्मी को कितना प्यार करता है। आमीन। मेरे प्रिय, ऐसे कई लोग चलता फिरता यीशु मसीह को देखे जैसे वो ज्योतिषी ने देखा। उसके आगे हम चलते हैं। उसके आगे एक ग्रुप है। एक गांव में यीशु मसीह बाहर से गांव के अंदर जा रहे थे और उस गांव के अंदर से बाहर एक बहुत बड़ा भीड़ आया। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ चल रहे थे। अभी जब उस गांव से बाहर जो लोग आए हैं और उस भीड़ के अंदर 4 जवान हैं, एक जवान को एक आरती में लिटा के जो खत्म हो गया, एक जवान है। उस गांव के नाम है नाइन। उस गांव के नाम वो ले जा रहे थे मिट्टी देने के लिए। उन्होंने कभी यीशु मसीह को नहीं देखा। आज अचानक यीशु मसीह सामने आए। भीड़ में बहुत सारे लोग रोने लगे। आरती को उठा के चलने वाले भी रोते रोते जा रहे थे। आरती में एक जवान बेटा खत्म हो गया। उसके सामने उसकी माँ जो एक विधवा है, इसी बेटा ने उसके सहारा था। वो छाती पीट के रोते रोते जा रही है। दूर से मेरा यीशु ने देखा, उस गांव वाले को, उस माँ को देखा। And Bible says he was moved with compassion. वहां पर मेरा बाइबल कहती है यीशु मसीह उस भीड़ को देखकर, उस माँ के रोना को देखकर, लोगों के रोना को देखकर वो तरस गया। हाँ मेरे खुदा। इसलिए चिल्लाने लगा, आरती रोक, आगे लेकर मत जाना। इस माँ के आंसू को मैं कैसे देखूं? मैं इन लोगों के आंसुओं को कैसे मैं देखूं? तरस गया।
सरणी में नहीं देखा, उस गांव वाले ने यीशु को उस घर के अंदर नहीं देखा, लेकिन अपने गांव से बाहर यीशु चलते चलते आ रहे जवान है। अब वो भी रोने लगा, आंसू से भर गया, तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, तरस करके बोलने लगे, रो करती को। पहले बार देख रहे वो गांव वाले यीशु को क्या देखे? यीशु तरस खाने वाला। मैंने उस तरस खाने वाला यीशु को मैं देखा। मैं तो मरने वाला था, तरस खाया मेरा यीशु। उस आम के बगीचा में उतर आ गए, उस रात के समय में उस पॉइजन बॉटल को मारे और मुझे उठाए, गले से लगाए, मेरे आंसू पूछा। मेरे प्रिय, मेरे यीशु यहाँ रहने वाले हर एक छोटे बच्चे क्यों ना हो, जवान क्यों ना हो, प्रभु के दास क्यों ना हो, प्रभु के दास के मम्मी क्यों ना हो, मेरे डार्लिंग बेटी क्यों ना हो, आप में से कोई भी क्यों ना हो, आपके जीवन में ऐसे कोई दुख है, तकलीफ है, आप किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, कई बार घर के अंदर ही आप रोते रहते हैं, कोई सहायता करने वाले नहीं है। यस लॉर्ड, आज मेरा यीशु है, आमीन। वो आपके देखे तरस खाने। हाँ मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह कौन है? तरस खाने वाला परमेश्वर। उस तरस खाने वाले परमेश्वर को आप यूं ही छोड़ देंगे क्या? जब आप रोते हैं तब वो भी रोता है। जब आपको दुख हो जाता है, यीशु मसीह को दुख होता है। जब मैंने रोने लगा, माँ के प्यार नहीं मिला, मैंने यीशु से देखा, इस बेटे माँ के प्यार को नहीं पाया, इस बेटे पापा के प्यार को नहीं पाया, इनका कोई दोस्त नहीं है, कोई अच्छे कपड़ा नहीं है, अच्छे भोजन नहीं है, दिन रात खेती बाड़ी में काम करेगा तब जाके वो जमींदार कुछ खरीदेगा तब ये खाता है। मेरे परिस्थिति को देखकर यीशु ने तरस खाया। इसलिए आज नौकरी को भी छोड़ के 22 साल हो गया, मेरा सब कुछ यीशु मसीह देता है। आमीन। सब कुछ। आमीन। एक दिन भी मैंने भूखा नहीं रहा। हाँ मेरे प्रभु जी। आज इस 22 साल में मैं मेरे लिए कोई भी चीज, एक हैंड कर्चिफ, ये भी मैंने खरीदने के लिए कभी दुकान नहीं गया। जब जवान बच्चे आते हैं, कोई अंकल जी ये 5 ये हैंकी क्या बोलते हैं हिंदी में? रुमाल। ये 5 रुमाल अंकल हम आपको लाए हैं। आमीन। किसी ने दिया। मेरे पैरों के लिए जूते, पूरे में रहने वाला एक साधारण परिवार 2 साल में एक बार जब मैं वहां पर जाता हूँ, मेरे पुराना जूता वो ले लेते हैं, मेरे लिए एक नया जूता देते हैं। धन्यवाद। आज आप बाहर जाके देख सकते हैं एक नया जूता, लेकिन 2 साल मैंने बाहर नहीं किया, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे 2000 रुपया भेजा। डैडी, आपको ये कोरोना के कारण से नहीं आ पा रहे ना, आप एक नया जूता खरीद लीजिए। मैं आपको बताऊं राज, किसी प्रभु के संतान ने आपको कुछ सहायता करता है तो हम एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। उन्हें 2000 रुपया भेजा और डैडी आप मॉल में जाके अच्छे जूते देख लीजिए, अगर आपको ज्यादा जितने भी हो हम तुरंत पेमेंट कर देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बाहर है मेरे जूता नया है। थैंक यू। लेकिन जब मैंने 2000 रुपया को लेकर गया और वहां पर देखा पूरे 3000, 4000, 5000 के जूता मिलती है, अगर मैं बोलता हूँ और 3000 वो बेच देगा, नहीं, मेरे यीशु जो देगा वो अच्छा देता है। आमीन। मैंने घूम घाम के देखा, ये जूता 550 रुपया, अभी 3 महीना से मैं उसको यूज कर रहा हूँ और 2 साल यूज करूंगा। खुदा जो भी देता है खुशी के साथ लेना।
आमीन। मैंने 550 के बाद हाँ मेरे फिर पास। पैसा उनको वापस कर दिया। वो उस दिन रोने लगा, डैडी आपने केवल 550 के जूता लिया। मैंने बोला, मेरे प्रभु ने कहा इसको ले लो, मैंने उसको दिया। तरस खाने वाला है यीशु मसीह है, उसको देखा ये गांव वाले पहले बार मिले, पहचान लिए। आपने कितने साल यीशु को जानते हैं? कभी पहचाना यीशु कैसा तरस खाने वाला? आज से 25-30 साल पहले की बात है, जब मैं बैंक में ऑफिसर था। मेरे हार्ट में एक ट्यूमर, एक इतना बड़ा गोला है मांस का अंदर, ऑपरेशन करना है। 2 दिन में ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आप मर जाओगे। शायद 1991 की बात है, जिस दिन राजीव गांधी खत्म हुआ, उसी दिन की बात है। जब डॉक्टर साहब के बोल दिए कि फादर आप इनका तो कल मरने वाला है, ऑपरेशन नहीं करेंगे, तो सब रोने लगे। सैकड़ों लोग आके प्रार्थना करने लगे। उतना बड़ा ऑपरेशन करने के लिए उस समय में मेरे पास 5 लाख रुपया नहीं है। मैंने यीशु से कहा, प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। आज मैं मर जाऊंगा तो आपके पास रहूंगा, लेकिन मैं मर जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा नुकसान नहीं होगा? Yes. आपके काम करने वाले एक कम हो जाएंगे। Yes, Lord. बस वही बोल के एक छोटा सा दुआ किया, प्रभु आपकी इच्छा पूरा हो, मेरे पत्नी को, मेरे बेटे को आप संभालिए। That's all. मैंने सो गया और रात को 2-2:30 बजे यीशु मसीह बिलाई स्टील प्लांट हॉस्पिटल वार्ड नंबर 25 है, चेस्ट ओपीडी है, वहां पर उतर आ गया। वो यीशु स्वयं आए और मुझे उठाए और एक नए दिल लेकर आ गए। आमीन। दिखाए। आमीन। अब वो अपने हाथ बढ़ाए और मेरे दिल के अंदर हाथ जा रहा है। पुराना जो दिल को निकाला, बोले देखा ये गोला है, उसको इस हाथ में रखा और ये जो नए दिल है, फिर यूं किया और ऑपरेशन सक्सेस। हालेलुया। ज्यादा डिटेल बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है, रहने दीजिए। जब दूसरा दिन मैंने बताया डॉक्टर को, यीशु मसीह करवाए, ऑपरेशन हो गया, नया दिल मिल गया, आज पेन नहीं है, मैं ठीक हूं, बोलने से हंसने लगे। तुम ये कहानी और किसी को बोलना सुनाना। प्रियो, उसी समय मेरा जो बेड नंबर भी 25 था, यहाँ से 2-3 बेड के आगे रहने वाले, बिहार के रहने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो बोले डॉक्टर साहब, ये जो साहब जो बोल रहे हैं कुछ तो है, सुनिए। क्योंकि कल रात को मैं 1 नंबर के लिए मैं वॉशरूम बाथरूम गया और जब वापस आ रहा था तो इनके बिस्तर के पास एक आदमी खड़ा था और वो सफेद का रंगी पहना हुआ था और दाढ़ी वाला बाबा था। अब कुछ तो हाथ में रखा, इनको उठाए यूं कर रहा था। उसके बाद ऐसे ही छत के अंदर ऊपर चले गए। तरस खाने वाला, तरस खाया। हाँ मेरे पिता। मेरा बेटा खत्म हो जाता तो उनके पत्नी तड़पेगी, उनकी जवान बेटी तड़पेगी। मेरा यीशु तरस खाया और मुझे चंगाई दे दिया। मेरे प्रियो, बस अब लास्ट एक बताऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। गडरिये उन्होंने यीशु को कहाँ देखे? चरनी में पड़ा हुआ देखा, लेकिन उस बच्चे को देखते ही बड़ा आनंद आया। आज आपके दिल में भी जब यीशु नाम लेंगे तो ये आनंद आना जरूरी है। आमीन। ये आनंद तभी मिलेगी जब आप यीशु मसीह को आपके ये दिल के चरनी में बच्चे के रूप से आप महसूस करेंगे, तब। हाँ मेरे पिता।
Yes, नहीं Lord. तो नहीं, नहीं तो नहीं। दूसरा, ज्योतिषी लोग आए, वो तो चलता फिरता यीशु को देखे, लेकिन राजा के रूप से पहचाना। तीसरा, एक गांव वाले, सारे के सारे गांव वाले यीशु को रोता हुआ देखा और उस जवान को जिलाया, यीशु ने फिर जिंदा किया। यीशु के आंखों में देखा, वो रो रहे थे। किसने पूछा होगा, प्रभु आप क्यों रो रहे हैं? शायद यीशु ने बताया होगा, जब आप रोते हैं मेरा दिल चूर होता है। इस जवान के मम्मी रोया, मेरे दिल तरस खाने लगा, इसलिए आंसू है। मेरा यीशु तरस खाने वाला। आमीन। अगर आप उस बच्चे को नहीं पहचाने, राजा के रूप से नहीं पहचाने, तरस खाने वाले के रूप से नहीं पहचाने, लास्ट एक है, बता के मैं समाप्त कर दूंगा। वो ये है, मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, एक ऐसा इंसान है कि मत्ती 27 में 50 से लेकर और 54 तक लिखा है, यीशु मसीह अभी सूली पर चढ़ा दिया गया। अब एक एक वचन यीशु बोलते गए, लास्ट में उन्होंने ये बोला, अपने पिता से बात किया और पिता के हाथों में अपने प्राण को समर्पण कर दिया, लिखा है। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। बस जब यीशु उस सूली पर प्राण छोड़ दिए, जो आपके लिए, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए, मेरे अपराधों के लिए, आप पे अपराधों के लिए, पापों के लिए है, तब यीशु सूली पर खत्म तो हो गए। अब उनके शरीर है, कोई उनके चेहरे भी आसपास में नहीं थे, लेकिन दो जन गए, एक अरमती यूसुफ करके और एक निकोदेमुस करके गए। इन्होंने यीशु के शरीर को उतारा। तब उसी समय में उस जगह में बड़ा भूकंप आने लगा, आंधी तूफान आने लगा, बहुत सारे जो ग्रेव है, क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान है, खुल गई, टूट गई, वहां से कई लोग जिंदा हुए और जा रहे हैं। उस बातों को, इस सीन को, वो जो सेना के अधिपति, क्या सेंचुरियन, क्या बोलते हैं, सुबेदार, वो देखता है, उनके सिपाही लोग देख रहे हैं, इन सारे बातों को देखा, तब वो पहचाना, वो चिल्ला रहा है, ये सचमुच में ये है परमेश्वर के संतान। ये सुबेदार यीशु मसीह को कितना मारा होगा, कितना गाली दिया होगा, ये सिपाही लोग यीशु को कितने मारे होंगे, कितने थूके होंगे, कितने गाली दिए होंगे। जब यीशु मसीह एक के बाद एक वचन बोल रहे थे, तब इनको बुद्धि नहीं आया, समझ नहीं आया, ये परमेश्वर के संतान है। लेकिन अब यीशु मसीह खत्म हो गए, केवल शरीर है। इस कब्रिस्तान को खुलते हुए देखा, आंधी तूफान को देखा और ये जो भूकंप को देखा, तब पहचान में आया। तुरंत वो सुबेदार और ये जो सिपाही लोग तुरंत दौड़ कर आए और उस सूर्य के ऊपर देख रहे यीशु मसीह को। यीशु तो लेकिन उस समय में ये पहचान रहा है, ये प्रभु के संतान, परमेश्वर के संतान था। लेकिन क्या हुआ होगा, राजा यास्त लॉर्ड है, प्रभु उस सुबेदार है, पहचान तो लिया है, लेकिन देरी से पहचाना। थोड़ा समय पहले वो पहचानता तो वो बोल देता, वो जो डाकू के समान, प्रभु आप तो परमेश्वर के संतान है, मुझे भी बचा ले, मैं स्वीकार करता हूं आपको। लेकिन अब पहचान तो लिया, लेकिन स्वीकार करने के लिए मौका नहीं मिला। याद रखिए मेरे प्रिय, अगर इस क्रिसमस के दिन में भी अगर आप
उस यीशु मसीह को, जिंदा खुदावन को नहीं पहचानेंगे, फिर समय आपके पास नहीं होगा, केवल शरीर को आप देख पाओगे। हम जिंदा रहते रहते क्रिसमस को मनाएंगे तो यीशु उस चरणी में नहीं है, ये मेरा दिल के चरणी में पैदा हो। आमीन। हाँ ऐसा मेरे महसूस प्रभु। करना, वो यीशु को चलता फिरता एक राजकुमार के समान देखना, हाँ मेरे पिता। उस यीशु को तरस खाने वाला परमेश्वर के रूप से देखना, वो यीशु को जिंदा खुदावन के रूप से देखना। आमीन। अगर समय नहीं आप बर्बाद कर लेंगे। यहूदा इस्करियोत भी पहचाना था, मैंने ऐसे एक मासूम संतान को मैंने पकड़वा दिया, लेकिन बाहर जाके वो खत्म हो गया, क्योंकि वापस यीशु के पास आने के लिए समय नहीं है। यीशु भी सूली पर खत्म हो गए। जब यीशु आपके सामने चल रहा है, आज वो समय है। अगर आप आंख बंद करके महसूस करेंगे, मेरा जिंदा खुदावन यीशु अभी आपके पास में खड़े रहेंगे। यीशु के हाथ पकड़ लेना, यीशु के पैर पकड़ लेना, यीशु को बस अपने हाथ से जाने ना देना। प्रभु आप वही यीशु है जो शांति का राजकुमार है। आमीन। आप वही यीशु है Yes, जो हम Lord. क्रिसमस मनाते हैं। आप यहूदा का राजकुमार है, हाँ मेरे राजा। पिता। आप वही यीशु है, तरस खाने वाला है। आप वही यीशु है, जिंदा खुदावन है। हाँ मेरे प्रभु। मेरे प्रियो, हम जिंदा रहते रहते इन बातों को समझे, वही है हमारे लिए क्रिसमस है और कुछ नहीं है। दुर्ग के पास शिवनाथ नदी चल रही है। 10-15 साल पहले बहुत बड़ा बाढ़ आया, कई हजारों लोग डूब के मर गए। कई लोग उस नदी के किनारे में आके देखे, लोग तो बस उस नदी में डूब के मर रहे, वो कुछ नहीं कर पाए, छाती पीट के रो रहे। लेकिन एक जवान था यादव, उन्होंने एक बच्चे को देखा तो वो बोला वो मेरे बच्चे जैसे दिखता है, बस डूब के उस बच्चे को बचा के बाहर आता है। Yes, Lord. एक बहन को देखता है वो डूब रही है, ये फिर दौड़ कर जाता है और उस बहन को, ये मेरी बहन जैसी दिखती है, उसको बचाया। एक बुजुर्ग पप्पा, एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो डूब रहा था, फिर ये गया, ये मेरे पप्पा जैसे दिखता है, आमीन। उनको बचाया। एक बुजुर्ग माँ को देखा, ये मेरे माँ लग रही है, उसको बचाए। वो जिंदा रहते रहते 42 लोगों को बचाया। Thank you. 42 के बाद वो 43वां एक व्यक्ति को वो ला रहा था, लेकिन रास्ता में ही ये भी डूब गए, मर गया। मेरे प्रियो, आज वो तो खत्म हो गए, लेकिन दुर्ग जिला में कई ऐसे 2000 सैकड़े जो परिवार है, उनके परिवार में, उनके घर के अंदर इस जवान बेटे यादव के फोटो है। मैं कई लोगों से मिला, वो बोलता है ये हमारा देवता है, ये मेरे बच्चे को बचाया, ये मेरे मिस्टर को बचाया, ये मेरे पापा को बचाया। कोई जात को नहीं देखा, कोई और कुछ नहीं देखा, उन्होंने एक मनुष्य के तकलीफ को देखा, उनको उन्होंने बचाया और आखिरी में वो भी खत्म हो गया। आप जिंदा रहने से आपके परिवार के लिए आशीष के कारण होना जरूरी है। आमीन। आमीन। एक पति अपने पत्नी के लिए आशीष के कारण बनना जरूरी है। एक पत्नी, वो जो कोई भी क्यों ना हो, वो अपने पति के लिए आशीष के कारण बनना जरूरी है। और आप हैं पापा मम्मी, आपके संतान के लिए, बेटे बेटियों के लिए आशीष के कारण बनना है। अब जवान बेटा बेटी, आपके बुजुर्ग पापा मम्मी के लिए आशीष के कारण बनना जरूरी है। आप आपके पड़ोसी के लिए आशीष के कारण बनना जरूरी है। आपके साथ जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आशीष के कारण बनना जरूरी है। जिस इलाके में रहते हैं उस इलाके में रहने वालों के लिए आप एक आशीष के कारण बनना जरूरी है। वही है क्रिसमस।
और कुछ नहीं है। अपने आंखें बंद कर, हाँ मेरे पिता। सब अपने आंखें बंद करना। यस लॉर्ड।